गांव के एक छोटे से कोने में साक्षी का नाम हर जुबान पर था। उसकी सुंदरता और आकर्षण ने गांव के लड़कों को आकर्षित किया, लेकिन साक्षी के दिल में एक खोखला सा खालीपन था। वह प्रेम, रिश्ते और वादों से दूर थी, लेकिन इसने उसे कभी नहीं रोका। साक्षी को यह विश्वास था कि वह अपनी जिंदगी किसी भी दिशा में मोड़ सकती है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह रास्ता एक खतरनाक मोड़ लेगा। साक्षी के जीवन में एक मोड़ तब आया जब उसने गांव के लड़कों के साथ अवैध रिश्तों में फंसने का सिलसिला शुरू किया। उसकी यह हरकतें गांव में गूंजने लगीं और लोग उसे बुरी नजर से देखने लगे। अंत में गांव वालों ने उसे पंचायत में बुलाया और साक्षी को पूरे गांव से बहिष्कृत कर दिया। यह फैसला साक्षी के लिए एक बड़ा आघात था और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका अस्तित्व ही मिटा दिया गया हो। गांव से बाहर निकले हुए साक्षी को एक नई राह पर चलने का समय मिला, लेकिन इस बार उसका मार्ग बहुत ही अलग था। वह अकेले जंगलों में भटकने लगी और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति भी अस्थिर होती गई। जंगल में भटकते हुए एक दिन साक्षी एक पुराने महल जैसी जगह पर पहुंची, जो किसी समय में किसी रियासत का हिस्सा रहा होगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी सोच को कोई समझ नहीं पा रहा था। वह महल में कदम रखते ही एक अजीब सी शांति महसूस करने लगी। अंदर प्रवेश करते ही उसे अचानक गहरी आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई जानवर हो, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि यह आवाज कहां से आ रही थी। तभी एक अजीब दृश्य सामने आया। एक विशाल गोरिल्ला, जिसका शरीर मजबूत और मांसल था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह साक्षी के हर इरादे को समझने की कोशिश कर रहा हो। साक्षी डरते डरते उसके पास पहुंची, लेकिन गोरिल्ला ने उसे हिंसक रूप से नहीं, बल्कि एक अनोखी शक्ति से देखा। वह किसी रहस्यमय शक्ति का प्रतीक था। गोरिल्ला ने साक्षी से कहा, तुमने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन जीवन को समझने के लिए एक नया रास्ता चुना है। मैं तुम्हें वह शक्ति दे सकता हूं जो तुम्हें सही दिशा दिखाए। साक्षी ने अचंभे में आकर उसकी बातें सुनी। वह समझ गई कि यह गोरिल्ला सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि एक पुरानी शक्ति का प्रतीक था, जो लोगों को सही मार्ग पर लाने की क्षमता रखता था। गोरिल्ला ने साक्षी को जंगल की गहरी समझ दी और उसे बताया कि केवल अपनी गलतियों को स्वीकारने से ही उसे शांति मिल सकती है। वह गोरिल्ला उसे अपने साथ ले गया और जंगल के एक गहरे कोने में एक पुरानी गुफा में रखा। यह गुफा रहस्यों से भरी हुई थी और साक्षी को महसूस हुआ कि यहां से निकलने का रास्ता केवल उसकी आत्मा की सच्चाई को जानने में है। साक्षी ने गोरिल्ला से उस रात एक वादा किया। उसने कहा, मैं जानती हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ गलत किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे इसे ठीक करने का समय मिला है। गोरिल्ला ने उसे स्वीकार किया और कहा, तुम मेरे साथ इस जंगल में हमेशा के लिए रह सकती हो, लेकिन केवल तभी जब तुम अपनी आत्मा की शांति को पा सको। साक्षी ने अपने दिल की सुनते हुए गोरिल्ला के साथ उस रात से एक नई यात्रा शुरू की। वह जानती थी कि यह रास्ता पूरी तरह से अलग था, लेकिन इसे चुनकर उसने एक नया अध्याय लिखा। गोरिल्ला और साक्षी ने मिलकर जंगल के रहस्यों को समझा और साक्षी ने उस दिन अपनी जिंदगी को सच्चाई और शांति की ओर मोड़ लिया। कई सालों बाद गांव में लोग अक्सर यह कहते हुए सुनाई देते थे कि रात के समय जंगल से अजीब सी आवाजें आती हैं। कुछ कहते थे कि वह साक्षी की आत्मा की आवाजें थी, जो अब जंगल में शांति से रहती थी। उसकी कहानी अब एक चेतावनी बन चुकी थी, जो यह बताती थी कि जीवन में गलतियां करना आसान है, लेकिन सही रास्ता पाना हमेशा कठिन होता है। साक्षी की आत्मा अब शांति में थी और गोरिल्ला के साथ उसका रिश्ता न केवल रहस्यमय था, बल्कि जीवन को सही दिशा में मोड़ने की एक अद्भुत यात्रा भी बन चुका था। यह कहानी अब भी जंगल में गूंजती रहती है और जो भी उसे सुनता है, वह अपने कर्मों के परिणामों को समझने की कोशिश करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में गलतियां करना आसान है, लेकिन उसे सुधारने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना जरूरी है। साक्षी की तरह हम सभी को अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही हमें सही रास्ते पर ले जाता है।